गुड इवनिंग सभी को। ये वीडियो क्लास का मैथ का शायद छठा लेक्चर है। ठीक है, छठा लेक्चर है ये। तो पिछले लेक्चर में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखे थे कि एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे। ठीक है, और आज का क्लास का टॉपिक था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अर्थात अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि या अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसी क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है। ठीक है, और एचसीएफ बराबर क्या होता है। तो अगर किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का बात किया जाएगा तो एलसीएम के लिए हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों, तो हम लोग एलसीएम के लिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल के अधिकतम घात का गुणनफल, ये एलसीएम होगा। ठीक है, और एचसीएफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल के न्यूनतम घात का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से हमको एलसीएम और एचसीएफ देख करके समझ में आ रहा है कि प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल का बात कर रहा है और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात का गुणनफल का बात कर रहा है। तो जिस भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ एक सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 108, 240 तथा 504 का लसा तथा मासा ज्ञात करें, किस विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा तथा मासा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या दिया रहता है 108 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 108 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो ये 108 का ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये क्या हुआ, 108 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह हम लोग 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ये क्या हुआ, 240 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, इसी तरह हम लोग 504 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 504 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 504 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इसको पावर के रूप में लिखेंगे। ये कितना है, ये है 2 का पावर 2, यहाँ है 3 का पावर 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखें 2 का पावर कितना, 1 2 3 4, यहाँ 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 1।
तो ये हम लोग पावर के रूप में लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बात समझते हैं, देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो जो संख्या हमको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ क्या है 2 है 3 है 5 है, यहाँ क्या है 2 है 3 है 7 है, ठीक है। तो हमको पूरा जो संख्या दिख रहा है उसमें कौन कौन सा संख्या दिख रहा है, हमको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 2 3 5 और 7, इसके अलावा और कोई नहीं दिख रहा है। इसके अलावा और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 108 को भी हम लोग इस चारों के रूप में लिखेंगे, 240 को भी हम लोग इस चारों के रूप में लिखेंगे, 504 को भी हम लोग इन चारों के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 108 को हम इस चारों के रूप में कैसे लिख दें, 108 को हम ये चारों के रूप में कैसे लिख दें, जबकि 108 में तो सिर्फ 2 और 3 का ही यूज है, 5 और 7 है ही नहीं। तो 5 और 7 हम लाएँ कैसे 108 में, तो हम ला सकते हैं, देखिए कैसे ला सकते हैं। ये हो जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5 का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 5 का पावर 0 का मतलब होता है 1, और 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 108 को हम लोग 2 3 5 7 चारों के टर्म में बना दिए कि नहीं बना दिए, हाँ बना दिए। अब इसी तरह इसको हम लोग यहाँ पे 2 का पावर कितना है 4, 2 का पावर कितना 4, 3 का पावर कितना 1, 3 का पावर है 1, है ना। यहाँ 5 का पावर कितना है, 5 का पावर 1 है, तो यहाँ 5 का पावर 1, और ये यहाँ 7 है, 7 नहीं है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखेंगे 7 का पावर 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। इसी तरह यहाँ पे 2 3 7 है, तो 2 का पावर है 3, 3 का पावर है 2, 5 यहाँ पे है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो 5 नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 का पावर 0, और गुना 7 है, तो हाँ 7 है, 7 का पावर 1। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे ये 2 के रूप में आया, 3 भी आया, 5 भी आया, 7 भी आया। इसी तरह ये भी 2 भी आया, 3 भी आया, 5 भी आया, 7 भी आया। तो हम लोग संख्या पता लगा लेंगे कि कौन संख्या देख लेंगे कि कौन कौन सा संख्या शामिल है। उसके बाद चारों जो भी संख्या है उस सभी के रूप में हम उन सबको लिख देंगे। अब ये इतना हम लिख दिए और समझिए कि मेरा LCM और HCF निकालने का काम हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस प्रश्न में आगे की ओर देखते हैं। तो LCM लसा, LCM के बारे में हम लोगों को क्या पता है, LCM के बारे में अभी हम लोग क्या लिखे हैं, LCM के बारे में हम लोग लिखे हैं कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल। LCM के बारे में क्या लिखे हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के अधिकतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इसमें आप लोग मिलाइए यहाँ पर, ठीक है। एक थोड़ा कैमरा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड आया है, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें अधिकतम घात क्या है, यहाँ पहला में है 2 का पावर 2, दूसरा में है 2 का पावर 4 और तीसरा में है 2 का पावर 3। तो अधिकतम क्या है 2 का पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे कि अधिकतम जो है वो क्या है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे गुना। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ 3 का पावर है 3, 3 का पावर क्या है 3 का पावर है 3, उसके बाद है 3 का पावर 1 और यहाँ 3 का पावर 2। तो तीनों में अधिकतम घात किसका है 3 का पावर 3 का है, किसका है 3 का पावर 3 का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 3 गुना। अब यहाँ आ जाते हैं 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0। तो कौन है सबसे बड़ा, 5 का पावर 1 है, तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 1 गुना। यहाँ 7 का पावर 0, यहाँ भी 7 का पावर 0, यहाँ 7 का पावर 1, तो यहाँ 7 का पावर 1, तो यहाँ अधिकतम क्या हो गया 7 का पावर 1। तो अब ये जो मेरा संख्या गुना करके निकलेगा ये लसा निकल जाएगा, क्या निकलेगा लसा। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 3 का पावर 3 27, 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुना 27 गुना 5
तो यहाँ पे इसको आप गुना करेंगे 16 गुना 27 गुना 5 गुना 7, 16 गुना 27 गुना 5 गुना 7 आप लोग गुना कर लीजिएगा। ये आएगा 15120। क्या आएगा? 15120। तो ये जो संख्या हुआ क्या हुआ? इसका एलसीएम हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ के बारे में हम लोग को क्या पता है? एचसीएफ के बारे में पता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के न्यूनतम घात का गुणनफल न्यूनतम घात का गुणनफल। तो अब फिर से आइए इस अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम घात 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, न्यूनतम क्या है? 2 का पावर 2 है। तो हम लोग लिखें यहाँ पे क्या? 2 का पावर 2 गुना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ 3 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, कौन है न्यूनतम? 3 का पावर 1 है न्यूनतम, तो 3 का पावर 1 लिखें गुना। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, कौन है न्यूनतम? 5 का पावर 0 है, तो यहाँ 5 का पावर क्या लिखें? 0 लिखें। यहाँ पे 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, कौन है न्यूनतम? 7 का पावर 0 है, तो यहाँ पे 7 का पावर 0 लिखें। ये गुना करने पे 4 होता है, ये 3 होता है और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 12 इसका आ जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम ये आ गया, एचसीएफ ये आ गया। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीख लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को कुछ टीचर जो हैं वो पावर 0 करके नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट यहीं से बता देते हैं अधिकतम घात और न्यूनतम घात लेने के लिए। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पावर 0 करके बनाने से एक स्टेप लंबा तो जाता है, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आसान हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे बनने लायक ये क्वेश्चन हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो भी संख्या है, सभी संख्याओं को जो संख्या एक बार देख लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड में उन सभी संख्याओं को शामिल कर देते हैं। पावर 0 का यूज़ करना पड़े तो उसको यूज़ कर लेते हैं और सभी संख्याओं को शामिल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये आसान हो जाता है, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और हम ऐसा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस बार बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का लसा तथा मासा ज्ञात करें। किस विधि से ज्ञात करें ये तो हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और आप लोग जानते ही हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करें। तो 12 का हम लोग पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 12 का निकल गया, 12 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड? 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। इसी तरह 15 का निकालेंगे, तो 15 हो गया 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। ठीक है, 3 गुना 5 मतलब 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। 21 का क्या हो गया? 3 गुना 7। तो 21 बराबर क्या हुआ? 3 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 5 यूज हुआ और 7 यूज हुआ। क्या क्या? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। तो अब हम लोग 12 को में भी 2, 3, 5, 7 लिखेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, अब 5 लिखेंगे तो 5 का पावर कितना डालेंगे? 0। इसी तरह 7 लिखेंगे तो 7 का पावर कितना? 0। 7 का पावर 0, क्योंकि 12 में 5 और 7 तो है नहीं, तो 5 और 7 हमको डालना है, तो 5 का पावर भी 0 और 7 का पावर भी 0। इसी तरह 15 में देखते हैं, तो 15 में 2 है, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो 15 में 2 है? नहीं है, तो पहले 2 डालते हैं, 2 का पावर 0 कर देते हैं। उसके बाद 3 का पावर क्या है? 1 है। उसके बाद 5 का पावर क्या है? 1 है। और 15 में 7 है, तो 7 भी नहीं है, तो इसको भी 7 का पावर क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। अब 21 देखते हैं, तो 21 का गुणनखंड में 2 है? नहीं है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? 2 का पावर 0। 3 है, तो हाँ 3 का पावर 1 है। 5 है, तो 5 नहीं है, तो 5 का पावर क्या लिखेंगे? 0। और 7 है, तो बोलेंगे कि नहीं 7 का पावर 1। तो अब ये मेरा अभाज्य गुणनखंड निकल गया, जिसमें 12 का अभाज्य गुणनखंड में भी 2, 3, 5, 7 शामिल है। 15 का अभाज्य गुणनखंड में भी 2, 3, 5, 7 शामिल है। तो हम सब को शामिल कर लिए। अब लसा के बारे में हम लोग जानते हैं कि लसा जो होता है वो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का
प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात, कौन सा? अधिकतम घात, अधिकतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? 2 का पावर 2 है। यहाँ पे अधिकतम घात इन तीनों में क्या है? 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो अधिकतम भी यही है। यहाँ अधिकतम 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, तो अधिकतम 5 का पावर 1 है। यहाँ पे अधिकतम 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, तो यहाँ अधिकतम 7 का पावर 1 है। सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60 और गुना 7 420, तो लसा क्या निकल गया? 420 निकल गया। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग मासा निकाल लेते हैं। तो मासा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ पे 2 का पावर 2, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0, न्यूनतम क्या है? 2 का पावर 0। यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम दोनों तो 3 का पावर 1 ही है। यहाँ पे न्यूनतम क्या है? 5 का पावर 0। यहाँ न्यूनतम क्या है? न्यूनतम घात 5, 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, न्यूनतम घात क्या है? 7 का पावर 0। अब यहाँ पावर 0 वाला तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 गुना 3 गुना 1 गुना 1, मतलब क्या आया आंसर? 3 आया। तो HCF क्या निकलेगा? 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम यही देखे हैं अभी तक कि अभाज्य गुणनखंड विधि या अंकगणित का मूलभूत प्रमेय यही सिखाता है कि अगर किसी संख्या का LCM निकालना हो तो प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अधिकतम घात का गुणनफल ही उस संख्या का LCM होता है, और प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का न्यूनतम घात का गुणनफल ही उस संख्या का क्या होता है? HCF होता है। तो यही हम लोगों को सिखाता है अभाज्य गुणनखंड विधि या अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। ठीक है, अब एक और चीज़ हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है 2 संख्याओं के लिए। क्या है? 2 संख्याओं के लिए। ध्यान देने वाला बात यह है कि ये बात किसके लिए हो रहा है? केवल 2 संख्या के लिए, केवल 2 संख्या के लिए। यदि पहली संख्या मान लिए हम A, पहली संख्या क्या मान लिए? A, और दूसरी संख्या मान लिए क्या? B। ठीक है, और लसा जो है, लसा दोनों संख्या का लसा AB और मासा AB, मतलब लसा जो है A और B का लसा, A और B का लसा और A और B का मासा, ये चारों में क्या रिलेशन होता है ये हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इन चारों में बड़ा सिंपल सा एक रिलेशन होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुना मासा के, लसा गुना मासा के। मतलब किसी भी 2 संख्या का आप LCM निकालिए, HCF निकालिए। ठीक है, किसी भी दो संख्या का AB, किसी भी 2 संख्या का आप LCM निकालिए और उसी 2 संख्या AB का HCF निकालिए। ठीक है, और दोनों को गुना कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। वो दोनों संख्या का गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। वो दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा ये ऐसा होता है। ठीक है, जैसे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 6 और 20 में हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही दोनों का निकालेंगे, LCM भी HCF भी, और इस थ्योरम को चेक भी करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 6 का 2 गुना 3 आएगा। 20 का निकालें तो 2 से 10 बार में लगा, 2 से 5 बार में लगा, तो 6 बराबर 2 गुना 3 हो गया और 20 बराबर 2 गुना 5 हो गया। ठीक है, तो हम लोग 6 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1, और 20 को क्या लिखेंगे? 20 को लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। लेकिन हमको 2, 3, 5
गुणनखंड में कौन कौन सा आया है, 2, 3 और 5, तो हमको 2, 3, 5 तीनों का यूज करके लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 0, क्योंकि यहाँ 5 शामिल नहीं है। और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 0 गुना 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, क्योंकि यहाँ 3 शामिल नहीं है, तो यहाँ 3 का पावर क्या दिए, 0 दिए। अब एलसीएम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अधिकतम घात का गुणनफल होता है, तो 2 का पावर 2 यहाँ अधिकतम हो गया, यहाँ पे 3 का पावर 1 अधिकतम हो गया, और यहाँ 5 का पावर 1 अधिकतम हो गया। तो ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12 पचे 60, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। और एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ के बारे में जानते हैं आप लोग, न्यूनतम घात का गुणनफल। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 में कौन न्यूनतम, 2 का पावर 1 न्यूनतम। ठीक है, अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है तो वीडियो रोक रोक के सुनिए और ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ क्या हो गया, 2 का पावर 1 हो गया, और यहाँ पे 3 का पावर 1 और 3 का पावर 0 में कौन न्यूनतम, 3 का पावर 0 न्यूनतम, तो 3 का पावर 0 डाल दिए। और 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1 में कौन न्यूनतम, 5 का पावर 0 न्यूनतम, तो 5 का पावर 0 दे दिए। अब ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो यहाँ एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग इस थ्योरम को देखते हैं, एलसीएम आया 60, एचसीएफ आया 2, और एलसीएम गुना एचसीएफ करिए तो कितना आता है, 60 गुना 2 मतलब कितना, 120। और दोनों संख्या ए और बी को गुना करिए तो पहली संख्या थी 6, दूसरी संख्या थी 20, तो दोनों का, इन दोनों का भी गुना कितना आता है, 120। देखिए आया कि नहीं आया बराबर। तो यही थ्योरम है कि एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी। ठीक है, फिर से लिख देते हैं इसको, एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर ए गुना बी। ठीक है, अब यहाँ ये 4 चीज़ दिया हुआ है, चारों गुना के रूप में रिलेशन है। ठीक है, चारों गुना के रूप में जब रिलेशन दिया हुआ है तो कोई भी 3 चीज़ हमको मालूम रहेगा तो चौथा निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, ये निकाला जा सकता है। अगर एलसीएम के बारे में अब यही बोलेगा कि एलसीएम बराबर क्या होगा, तो हम लोग नहीं लिखेंगे ए गुना बी अब बटा एचसीएफ, ए गुना बी बटा एचसीएफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब हमसे एचसीएफ अगर पूछेगा ए बी का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए गुना बी बटा एलसीएम लिखेंगे ना, यही चीज़ है। अगर पहली संख्या पूछ दिया, मान लो ए पूछ दिया, पहली संख्या ए निकालना, पहली संख्या ए बराबर, तो ए बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, और बी गुना है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ अब बटा बी मतलब दूसरी संख्या। इसी तरह अगर दूसरी संख्या पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ अब बटा पहली संख्या बटा पहली संख्या। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन में यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, ये पूरा बन जाएगा। और BTBC का क्वेश्चन आप लोग को बोले हैं रिलेटेड, जो थ्योरी बताया जा चुका है रिलेटेड क्वेश्चन, इससे BTBC का भी पूरा बनाइए, BTBC का भी पूरा बनाइए और भारतीय वन का भी पूरा बनाइए। और ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट डे के लिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।